हम लगातार रेलवे को लेकर के आप लोगों की ट्रोलिंग के बावजूद हम लोग टिके रहे, और ख़ास तौर से हमारे जो एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन रही वो काफ़ी शानदार रही। लेकिन आज की इस चर्चा की कारण क्या है, जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और वो जरा अपने दर्शकों को बताएं कि दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर की खबरें जो है देखने को मिल रही। रेलवे सेक्टर के शेयरों में आज तो खैर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, और ज़्यादातर शेयरों में हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में 5 से 8% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसमें चाहे वो रेलटेल हो, इरकॉन हो, आरबीएनएल हो, इन सब में धुआंधार रैली देखने को मिली। शानदार वॉल्यूम और नए जो ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से जो है ये तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में रेलटेल को अकेले 1200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर हम कुछ एक और कंपनियों की बात करें, रेलटेल ने 1000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर हासिल किए हैं। आरबीएनएल और जुपिटर वैगन ने भी जो है काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट मिले हैं। रेलटेल को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से आज ही 210 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबर थी, जिसको आज हमने दिन में काफ़ी प्ले भी किया, और बाकी जो है 1000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स जो है बीते दिनों में हासिल होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो है अगर हम आरबीएनएल की बात करें, 169 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से आरबीएनएल को मिलता हुआ दिखाई दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, शानदार वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है। आईआरएफसी भी 2.5% से ज़्यादा के उछाल के साथ कामकाज करता दिखाई दिया। जुपिटर वैगन को बीते दिनों में ऑर्डर कई सारे मिले हैं, और इसमें 113 करोड़ का ऑर्डर भी शामिल है, जिसमें कि 9000 एलएचबी एक्सेल सप्लाई का ऑर्डर यहाँ पर इसमें जो है वो शामिल है। इस बीच जो है रेलवे मंत्रालय से 9000 एलएचबी एक्सेल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। नॉर्थ ईस्ट में 77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। 77,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के अगर मंजूरी मिलती है तो इसमें ये तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये इन्हीं कंपनियों में होता हुआ दिखाई देगा। अब एक एक करके उन कंपनियों को खंगालेंगे, बातचीत करेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी क्या खरीदारी की जगह बचती है या प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है। और हमारे साथ इसके जो विशेष जानकार हैं वो हैं रचित खंडेलवाल सर। रचित खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में। आप पहले तो एक रेलवे सेक्टर का आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे, और उसके बाद से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। एक एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डिटेल में करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और एक बात जो मैं बैक स्टेज पूरी नहीं कर पाया था कि सर ये जो डेडिकेशन है ना आपका, मतलब वो जो ऐसे आईडीज बन के आते हैं ना, विपुल सर, बोनस फैन और ये सर वो डेडिकेशन का ही नतीजा है जो आपका पूरे टाइम रहता है। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर देखिए 5 बज गए हैं और अभी भी आप लाइव आके बैठ के और ये सब करने को तैयार है। तो ये डेडिकेशन सर सराहनीय है। बट वापस मैं बोलूंगा, जो बैक स्टेज बोला था, छुट्टी ले लीजिए प्रभु, ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए। अब सर आते हैं रेलवे के ऊपर। और सर आप बोल रहे थे कि मैं पूरे टाइम इस पे अडिग रहा था, तो सर मैं आपका साथी बन के रहा था। डिफेंस की थीम और रेलवे की थीम, लोगों की इतनी ट्रोलिंग करने के बावजूद हम ढीठ लोग हैं, हम बैठे रह जाते हैं कि नहीं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम बैठे रहेंगे। तो सर रेलवे में और डिफेंस में दोनों के लिए हम एक ही चीज बोल रहे थे कि गवर्नमेंट अभी देखिए कुछ कुछ फोर फ्रंट्स पे फाइट कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट थोड़ी वहां से रिलैक्स होगी, वापस आपको यहाँ पे एक डेफिनेटिव मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पहले से दूर चल रहा था, फिर टैरिफ वॉर चल रहा था, अब टैरिफ वॉर भी। आप देखिए एक और बात आ रही है कि यूएस के डेलीगेशन कल आ रहे हैं और आगे बातचीत चलेगी। कहीं ना कहीं उस वॉर फ्रंट पे भी हम एक सॉफ्टवेयर साइड पे आगे बैठ गए, और गवर्नमेंट ने अपना, जैसे ही आप देखें, डायरेक्शन चेंज किया। डिफेंस में भी थोड़े थोड़े ऑर्डर आ रहे हैं। फ्राइडे को हमने डिफेंस में अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। अब ब्रोकरेजेस और अब बहुत सारे एनालिस्ट भी इस पे कवरेज कर रहे हैं। और फाइनली रेलवे पे भी आप देखें एक एग्रेसिव ऑर्डर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट के आसपास आता हुआ दिखेगा, वो डायरेक्टली आपको पहले ही आता हुआ दिख गया। और इसके लिए एक क्योंकि सारा ऑर्डर आ रहा था, और पिछले हफ्ते मैंने कहा था भी रुक जाइए प्रभु, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इतनी जल्दी जब ऑर्डर आने लग गए और सारी चीजें चेंज होने लग गई, तो मैंने कहा भैया पहले ही अपनी इज्जत संभाल लो। और प्रैक्टिकली एक वर्कआउट कर लिया था ओवर द वीकेंड, जो कि आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत सारी टिप्पणियाँ आने लगी, बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, कोशिश तो पहले ये रहेगी कि जिस थीम पे फोकस कर रहे हैं उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन सर काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनका सम्मान करते हुए बीच बीच में कुछ थोड़े इधर उधर के भी सवाल ले लिया करेंगे। लेकिन कान्हू मोहंती जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर जी एक बार बोल दीजिए जय जगन्नाथ, मेरा दिल खुश हो जाएगा। जय जगन्नाथ सर, मतलब आपका क्या, हमारा क्या, सबका दिल खुश हो जाएगा सर। तो मतलब जो है कृपा दृष्टि बनी रहे
जगन्नाथ भगवान की सब के ऊपर, तो उसमें कोई समस्या नहीं। शुरुआत सर आरवीएनएल के साथ करेंगे क्योंकि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, बहुत लोगों के सवाल हैं। अभी क्या स्टोरी निकल के आ रही है इस सेक्टर को लेकर के? आपने बताया इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं, जैसे हमारे एक मणिदेव जी हैं, कह रहे हैं 390 के भाव में सर लिया था मैंने, फिर मैंने 321 पर के भाव पर एवरेज कर लिया है, और एवरेज अभी करूं क्या? तो अभी 390 के भाव पे लिया, फिर 321 के आसपास लिया। अभी मुझे लगता है इनकी एवरेज शायद इसी के भाव के आसपास होगी या 5-10 रुपये ऊपर होगी। लेकिन अभी भी और एवरेज करना चाह रहे हैं। अच्छी खासी रैली, आज 2.5-3% भागा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, आरवीएनएल के साथ अगर हम देखें, क्योंकि सारे शेयर कर दिए थे, तो आरवीएनएल का मैं पहले ही लेवल निकाल के बैठ गया हूं सर। आरवीएनएल में आप देखें, अभी भी थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर जो है ना, वो वैल्यूएशंस का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी यहां से और नीचे जाएगा, बट इसको चलने में देरी क्यों लग रही है? क्योंकि सर आरवीएनएल का अगर आप बिजनेस समझेंगे ना, ये ट्रैक लेइंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जिसको यूजुअली थोड़ा सा टाइम लगता है अपने ऑर्डर बुक में डिलीवरी करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंसर्न था, जिस चक्कर में ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना नीचे आया। अब बात आती है, जो हमारे दर्शक का सवाल है, उन्होंने 321 पे एवरेज किया है। फर्दर एवरेज के लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा। जो नए लोग हैं जो इसमें खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए एक लेवल निकल के आता है सर, 325 लेवल्स, 325 रुपए के आसपास आरवीएनएल एक कंफर्ट देता है। आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 376, 438, 496। सर ये तीन टारगेट हैं जो आरवीएनएल आपको अप्रोच करता हुआ दिखाएगा। और आप बार बार अगर मेरे को देखें, मैं राइट हैंड साइड क्यों देख रहा हूं? क्योंकि सर मैंने पहले ही आज ना लेवल निकाल के एक होमवर्क करके मैं प्रॉपरली बैठा हुआ हूं। मैंने स्टडी करी है एक एक स्टॉक की, क्या प्रॉब्लम है वो भी लिख लिए। तो वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है, बट सबसे पहला आरवीएनएल में टारगेट टारगेट, हाँ फिर से एक बार टारगेट फिर से सर। 376 रुपए, 376 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 438। मैं समझता हूं 376 आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको 438 का टारगेट मिलेगा। और अगर आप मध्यम से लंबी अवधि तक इसको होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 496, 496 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने 321 पे एवरेज किया था, अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहे, 376 पे अपने एवरेज को डिप्लॉय कर दें। जो भी उन्होंने पोजीशन ली थी वो बेच दें, उसके बाद नीचे आएगा कभी तो वापस खरीदेंगे। बट वैसे 325 विल बी द एंट्री लेवल, जहां पे एंट्री सही लगती है। तो मतलब अभी के लिए खरीदना नहीं है, 20 रुपये नीचे आ जाए फिर खरीदना है। जिनके पास है होल्ड करके चले, 378, 438 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। और फिर लंबी अवधि में 496 रुपए तक भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको ये, और ये जो टारगेट अभी बताए जा रहे हैं ना आपको, ये ऐसा नहीं कि कल परसों के बताए जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा मतलब उत्साहित हो जाते हैं कि आपने बोला था। तो ये अभी आप रख करके चलिए। सर कब तक बजट तक रखें, बजट के आगे रखें, कुछ एक रफ आइडिया बताएंगे सर? फिर 376 और 438 तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बजट के पहले ही आपको देखने को बजट मिल के सकता है। बट 496 का जो टारगेट है, उसके लिए आपको करीबन 1.5 से 2 साल की इसमें पोजीशन मेंटेन करनी। ठीक है, तो ये राय के साथ आरवीएनएल पे बात यहाँ पर हो गई है। आरवीएनएल के बाद एक और दिग्गज कंपनी जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे और जिस पर बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, वो है आईआरएफसी सर। आईआरएफसी पे काफ़ी सारी क्वेरीज रहती है और बहुत लोग एवरेजिंग के बारे में लगातार हमारे पास सवाल आते रहे हैं। अभी 127, 128 के आसपास तक तो पहुंच गया है। क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर रहेगी? 1-2 दिन के अंदर, जो बीते 4-5 एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत रैली जो आई है, उसके बाद कैसा लग रहा है आपको आईआरएफसी? सर आईआरएफसी के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो फाइनली आप देखें, ये एक बेस फॉर्मेशन करके अब चलने की कोशिश कर रहा है। जो लेटली हम सितंबर फर्स्ट हाफ में देखें, इसने एक मूवमेंट करना चालू किया है। अब आईआरएफसी में करना क्या चाहिए? जिनके पास नहीं है उनको बोलूंगा ठीक है, कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। 122 रुपए, 123 रुपए, 122, 123 लेवल्स पे जिस भी दिन आपको देखने को मिले, आप अपनी पोजीशन इसमें प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद टारगेट्स क्या होंगे? जिस तरीके से ये चल रहा है, पहला टारगेट इसका 142, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, आई बिलीव इन अ क्वार्टर्स टाइम। उसके बाद बजट के पहले वाला लेवल 164, और बजट के बाद आप इसमें देख पाएंगे 198 के लेवल्स। तो ये 3 लेवल्स के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। एंट्री पॉइंट होगा 122 रुपए, और ये 3 टारगेट आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें।
आईआरएफसी बाकी रेलवे काउंटर की तरह बहुत बम्बास्टिक मूवमेंट नहीं करता है, थोड़ा लो बीटा है, इसलिए रिस्क भी थोड़ा कम है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। अभी ना खरीदे सर, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल तो यही रहेंगे कि सर अब कल खरीद ले क्या, बाजार बंद हो गया, आज की रैली हो गई है, कल भी अगर चल गया तो फिर इन लोगों को लगता है ट्रेन मिस हो गई। तो तो फिर एक काम कर सकते हैं सर, हाँ। इसका एक उपाय निकाला जा सकता है कि जो मैं एंट्री पॉइंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूं, एंट्री पॉइंट पे मैं रिस्क रिवॉर्ड पूरा एवेलुएट करता हूं। जिनको पोजीशन बनानी हो वो एक काम कर सकते हैं कि अगर एंट्री पॉइंट दूर है तो करीबन 30-40% वहां पे स्टॉक्स खरीद लें। अब जैसे इसका एंट्री पॉइंट बहुत पास है तो 50% पोजीशन आप यहां बना लीजिए, 50% जो हम एंट्री पॉइंट दे रहे हैं वहां पे पोजीशन बनाएंगे, तो थोड़ा सा रिस्क मिटिगेशन का आइडिया है सर। वैसे अभी स्टॉक सारे अच्छे लग रहे हैं, अपसाइड आएगा ही, बट एग्रेसिव पोजीशन बनाना हमेशा की तरह एक मेरी जो आदत है, परेशानी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल लेवल्स जो सजेस्ट कर पा रहा हूं वो कर रहा हूं। तो 50% यहां बना ले, 50% नीचे आए वहां पे। ठीक, तो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और बिल्कुल ही करनी है तो फिर अभी करना चाह रहे हैं यानी कल, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी अगर 100 रुपये लगाने हैं तो 85 रुपये लगाइए अभी। बाकी के 50 रुपये 122 रुपये के जो लेवल्स बताए गए हैं, 5-6 रुपये नीचे चलने के बाद कभी ना कभी ठंडा होता है तो फिर 122 के आसपास आए दोबारा ले लीजिएगा। टारगेट बजट तक के लिए आपको 142 164 तक के दिए गए हैं। अभी अभी हम फोकस जो है वो कर रहे हैं, बजट तक ही फोकस करते हैं, ज़्यादा दूर अभी नहीं जाते। ये दो टारगेट आपकी स्क्रीन पर हैं, 142 164, ये आप बजट तक देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर रखिए आप नज़र। चलिए, तो दो कंपनियों पे बातचीत हो गई है, एक कंपनी पे और बात कर लें उसके बाद शुरू करें, या फिर कुछ एक लोग लगातार सवालों की झड़ी जो लगी हुई है। चलिए, एक दो रेलवे काउंटर और ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। बहुत लोग नाराज़ भी हो रहे हैं ना कि रेलवे के अलावा भी बात कीजिए। तो सर एक सवाल जो है लेते हैं गोविंद सोनी जी का, रेलवे से ही जुड़ा हुआ। गोविंद सोनी जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी और नमस्कार, वंदे भारत, अच्छा वाह वाह, वंदे भारत, गोविंद सोनी फ्रॉम जोधपुर, और 500 शेयर जुपिटर वैगन के 423 पे लिए हैं। तो ये इन्होंने वंदे भारत के सर ये जो है अपना सवाल पूछा है सर। तो इनके पास है सर जुपिटर वैगन 423 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और मैं चाहूँगा इसके लेवल्स के साथ साथ, चूँकि आपने जब हम लोगों की बात हुई थी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हमको बताई थी कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो वो भी आप ज़रा बताते रहिएगा। जुपिटर वैगन सर, क्या सलाह रहेगी? वैगन बनाने वाली कंपनी, हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर की खबरें, आज 2.5% ऊपर, 345 के आसपास चल रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया था और लंबे समय से अब जो है नीचे आकर के कंसोलिडेट करता हुआ थोड़ी थोड़ी अब तेज़ी आ रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर जुपिटर वैगन तो देखिए बिल्कुल जहन में बसा हुआ है। और जुपिटर वैगन की अगर बात करते हैं तो सर, वैगन इंडस्ट्री की जब भी हम बात कर रहे हैं, हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट। अभी तक आपने जितना मूवमेंट देखा था इन सारे सेक्टर्स, इन सारे स्टॉक्स में, सॉरी नॉट सेक्टर्स, वो इंडिया के रेलवे के ऊपर आपने देखा था। अब इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसमें जुपिटर वैगन और TWL ये दोनों ही एक अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब जुपिटर वैगन में आपने 423 रुपए में पोजीशन बना रखी है, और मैं 99% ये मान के चलता हूं कि आपने तभी बनाई होगी जब हमने आपको सजेस्ट किया था। अभी तक आपने पोजीशन बना के रखी हुई है, उसके लिए धन्यवाद कि आपको कॉन्फिडेंस है हमारी रिसर्च के ऊपर। अब आपको करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, एक सिंपल लॉजिक है कि आप अगर इसमें एवरेज करने की सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा यहां पे इन लेवल्स पे 338 340 रुपए के लेवल पे ऑड 50% अपनी पोजीशन आप कंप्लीट कर लें जो आप एवरेज करना चाह रहे हैं। और फर्दर एक लेवल निकल के आता है 312 314 रुपए का लेवल, जहां पे आप अपनी एवरेज की पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये अपसाइड रजिस्टर करेगा, सबसे पहला लेवल निकलता है इसका 390, जो कि मैं समझता हूं बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आएगा 473 रुपए का लेवल, 473, और फिर फाइनली आप इसको अगर 1 से 1.25 साल 1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 524 रुपए का लेवल भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। एक अच्छा काउंटर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब सजेस्ट किया गया था उसके बाद आपने जो एक स्लो डाउन देखा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इनके वैगन ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, इनको व्हील्स प्रॉपर्ली नहीं सप्लाई हो पा रहे थे। टीटागढ़ के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो मैं समझता हूं वापस इनमें भी आपको रौनक लौटती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी करंट लेवल पे खरीदे सर?
बिल्कुल वही अपन अब सर कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आप 50% कर लें। 50% जो एक एक्सट्रीम ऑप्टिमम लेवल है 312 314 रुपए का, वहां पे और अगर आता है तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं, तो क्या नहीं रहने, हमने कहा इन्वेस्टमेंट पिक है, रहने दीजिए। तो अभी कोई स्टॉप लॉस कोई ऐसा तो है नहीं सर, 2 दिन 4 दिन का, तो सर स्टॉप लॉस। जितने ही पिट गए हैं हाँ। रेलवे सेक्टर पूरा ही, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो लेवल्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं ना, अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे कि उससे नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब मैं आपको एक्सट्रीम बॉटम लेवल्स दे रहा हूं, उससे नीचे अभी तो कुछ बनाया नहीं। तो टेक्निकल चार्ट्स भी अगर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो आ नहीं रहा है स्टॉप लॉस कुछ नहीं भी। नहीं, तो ठीक है सर, रहने दीजिए, स्टॉप लॉस लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, जो अभी जो है जिन लेवल्स पे बताया जा रहा है उन लेवल्स पे आप 50% खरीदिए अभी के हिसाब से। जो लोग खरीद सकते हैं खरीदे, जिनके पास है उनके लिए 390 473 ये टारगेट आप रखें। थोड़ा सा आराम से बजट तक, बजट के बाद 1 साल तक का नज़रिया यहाँ पर आप रखें। ऊपर तक के भी टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टैक्स मैकोरेल पे बात कर देते हैं। लिया है नहीं लिया है, राखी जी थोड़ा सा मतलब प्रयास, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करती तो थोड़ा पर्सनलाइज आंसर मिल जाता है आपको, लेकिन जनरल व्यू तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, डिस्कस कर ही रहे हैं। सर टैक्स मैकोरेल कैसे देख रहे हैं? 150 के आसपास चल रहा है, 2 सवा 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है सोमवार के सत्र में। और ये मतलब अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 11-12% के आसपास की रैली यहाँ पर रही। अभी क्या करना चाहिए सर टैक्स मैको को लेकर के, इसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है? देखिए, टेक्समेको रेल की अगर आप बात करते हैं, ये रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग में ही है ये कंपनी भी, और यही इसकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मगर अगर आप इसको पूरे कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं ना, इसके लिए मैं आपको एक और चीज देता हूं सर। ये एक बहुत पोटेंट है स्टॉक, क्योंकि अगर आप पूरा पी मल्टीपल्स उठा के देखेंगे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत लो पे है। अभी तक ये स्टॉक चला है नहीं। और इसकी भी एक ही प्रॉब्लम रही टेक्समेको रेल की भी, कि इसके जो सेल्स थी वो इम्पैक्ट हो गई कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो व्हील्स था और थोड़ा सा इंफ्रा को इनको लेके प्रॉब्लम थी। आप देखेंगे ये तीनों शेयर्स, टेक्समेको रेल, TWL, JWL, इन तीनों के अच्छे नंबर्स थे, इंक्रीमेंटल नंबर्स थे 2024 में। 2025 में आते आते इनके नंबर्स में थोड़ा सा डिफंग हुआ और इसीलिए स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। टेक्समेको रेल भी एक उम्दा काउंटर है। और अब जिस तरीके से चल रहा है, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं आपको लोअर लेवल नहीं सुझाऊंगा, मैं बोलूंगा अभी तक इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है जो ये कर सकता है। करंट लेवल्स पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आपका लेवल खुल के आता है टारगेट्स का, जो कि होगा सबसे पहला 174, जो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। और आप इसको थोड़ा और समय देते हैं, फिर ये आपको लेवल खोल के देगा 212 रुपए। और 212 के ऊपर लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं 1 1.5 साल 2 साल, फिर आपको ये दिखा सकता है 280 रुपए तक का भी लेवल बहुत कंफर्टेबली। 174 212 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। ये अमोल पवार जी हैं, 180 पर इन्होंने लिया हुआ है। कह रहे हैं सर एवरेज कर लूँ क्या? तो ये बिल्कुल, यहां पे आप एवरेज कर सकते हैं और कर लेना ही चाहिए। बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं अमोल जी। तो ये सलाह आपके लिए है, क्योंकि जो है आपके लिए एवरेज करने की सलाह सर। एक तो सर आज बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं इरिडा को लेकर के। तो रेलवे की अपनी चर्चा पे बीच बीच में थोड़ा सा एक दो तड़का लगाते रहते हैं। तो इरिडा पे जरा आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शानदार रैली सर यहाँ रही। ये एक और शेयर है जो कि बहुत तड़पाने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। और ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। ये 30-32 रुपये से चलना शुरू हुआ और क्या धुआंधार रैली इसमें देखने को मिली। 200 सवा 200 तक गया, उसके बाद से लंबे अरसे से एक रेंज में था। अब थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट जैसी स्थिति क्या कुछ बन रही है? 152 पे कैसा लग रहा है? कुछ लोग एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने ले रखा है। क्या सलाह रहेगी अब आपको इरेडा को लेकर के? सर देखिए, इरेडा अगर हम ध्यान करें और पास्ट वीडियोस में जाएंगे ना, तो जैसे ही 170 174 लेवल से नीचे जाने लग गया था, उसके बाद एक हमने कमिट किया था कि 148 144 वो रेंज होगी जहां पे आपको एवरेज करना चाहिए। आपको एवरेज उससे पहले नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने वो फॉलो किया और एवरेज किया, उनको मैं एक चीज बोल देता हूं कि देखिए, आपने एक मूवमेंट इसमें देखा है, अभी वो मूवमेंट और भी आएगा। अभी वो मूवमेंट, क्योंकि अभी 152 लेवल्स पे चल रहा है, ये मूवमेंट आपको ले जाएगा 166 168। अगर आपने लोअर लेवल पे लिया, और मैं रंग में भंग डालने का काम नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है वो बता रहा हूं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा जिन्होंने भी लोअर लेवल पे लिया था ना, वो प्लीज 168 पे एक बार एग्जिट करें।
और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता 168, 166 या 170 की जो रेंज है, ये 4-5 रुपए की जो रेंज है, ये बहुत जल्दी टूटने वाली है। इस रेंज को हिट करने के बाद ये वापस हो सकता है एक बार नीचे जाए। अगर बहुत ही स्ट्रेंथ आता है और ये उस रेंज को तोड़ता भी है ना, तो मैं आपको बोलूंगा वापस सिग्नल मिलेगा जब ये 178 को क्रॉस करेगा। जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक इसमें तेजी की उम्मीदें ना रखी जाएं। तो 168, 66, 70 कहीं भी लोअर लेवल पे लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक करें। और ब्रेकआउट कब देगा 178 के ऊपर, तब हम वापस से शो के माध्यम से आपको बता देंगे। अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया है और एवरेज नहीं किया है, तो मैं आपको बोलूंगा अभी फॉर द टाइम भी वेट करें। किसी भी दिन आपको वापस ये लोअर लेवल पे मिले 146, 144, 148, वहां पे एवरेज कर लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन फिर मैनेज करें। इरकॉन एक और ऐसा शेयर जिस पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आज आ भी रही हैं। शेयर सारे ही अंडर परफॉर्म किए हैं, क्या करना चाहिए? हमारे दर्शक सोहेल साहब हैं, कह रहे हैं सर 200 कब तक जाएगा? बाकी इरकॉन इरकॉन लिखने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी है। अशोक कुमार ऑफिशियल जी का सवाल दिखाई दे रहा है और भी कई सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इरकॉन को लेकर के सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और ये किस तरह के कामकाज में है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। सर देखिए, इरकॉन भी है ना, इरकॉन इंटरनेशनल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी है और इंजीनियरिंग का एक गाइडेंस देते हैं। पूरा पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना चाहिए, ब्रिजेस और ये सारी चीजें जो हैं, इनमें ये पार्टिसिपेट करती है। अब इरकॉन में सिचुएशन क्या है? देखिए, इरकॉन जिस तरीके से ऑल द वे आपका मूवमेंट करता हुआ आया है, इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। और इंफ्रा कंपनीज ऑल टुगेदर जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की थी, वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस में ही बैठी हुई थी। तो अब इसमें आपको करना क्या होगा? इरकॉन इंटरनेशनल में आपको एक चीज बताया तो, अब आप पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट रिस्पाइट कब आएगा। देखिए, बहुत ब्रिम पे आ गया है ये रिस्पाइट के। और मैं क्यों बोल रहा हूं, 188 के ऊपर, यहां से एग्जैक्टली 5 रुपए ऊपर ये अगर क्लोजिंग कर देता है, जिसकी मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस हो रहा है, आपको बहुत जल्दी देखने को ये मिल भी जाएगा। सबसे पहला लेवल जो खोलेगा वो खोलेगा 204, 204 रुपए, और उसके बाद मेंटेन करते हुए जाएगा 220 रुपए। ये आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 220 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मैं समझता हूं आपको फर्दर और अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि लेके जाएगा 248 रुपए तक इस काउंटर को। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा। तो जो लोग भी चाह रहे हैं 200 रुपए के ऊपर, मैं समझता हूं अब हमें बोल देना चाहिए, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे आयो रे। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, 188 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए, उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड ये दिखा देगा। 188 ठीक है सर। उसके बाद जो है तेज़ी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी आज, लेकिन धुआंधार रैली रही। 6-7% की रैली एक ही दिन में यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है हम जानना चाहेंगे आपसे। पापन भौमिक जी ने भेजा है, सर टीटागढ़ के बारे में कुछ बोलिए ना। कुछ क्यों सर, ज़्यादा बोलेंगे? मतलब जो है अब आपके लिए यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ा सा क्यों बोलेंगे? सर टीटागढ़ काफ़ी सारी ऑर्डर इनको भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं हाल फिलहाल में। बीच में इसमें अच्छी रैली भी रही है। अभी क्या करना चाहिए? मुझे लगता है रेलवे में थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले एक अच्छी चाल यहाँ पर बनती हुई बीच में दिखाई दी थी। आज भी हालांकि 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। बीते एक महीने में 15% का रिटर्न। क्या टिप्पणी रहेगी? सर टीटागढ़ अगेन जो हमने बताया वैगन का काम करता है। अब इसमें करना क्या है? इसमें सिंपल है, अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको छोड़ दें, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत जल्दी, बहुत नियर टर्म में 1010 के लेवल तो आपको ऐसे ही ये दिखा देगा। उसके बाद अब आप थोड़ा सा इसके लिए खुशी की एक बात हो सकती है, 1010 के ऊपर। और ये सर चार्ट बता रहा है, मतलब मैं तो क्या ही करूं, मेरी खुद की मजबूरियां हैं, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट 1010 के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा तो ये अपनी एक ऊंची उड़ान भरेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 1340 रुपए के लेवल पे। और मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात नहीं, बट हाँ, बजट के पहले आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने एंट्री नहीं करी है, फिर क्या करना है? एंट्री नहीं करी है तो 50% यहां कर, और 50% कहां करेंगे? 50% करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां निकल के आता है 860 रुपए के लेवल पे।
वहां पे जाके आप अपनी पूरी कंप्लीट पोजीशन बना दीजिए। फिर लेवल 1010 और फिर 1340 इनके लिए अपनी पोजीशन बनाए रखें। लॉन्ग टर्म के टारगेट मैंने अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि वो मैं बोलूंगा तो बहुत ही हेवायर लगेगा। तो ये दो लेवल्स हैं जिनके लिए आप अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1010 1340, जैसे कि इन्होंने जो है कान्हू मोहंती जी ने 947 पे लिया हुआ है, तो बिल्कुल ब्रेक इवन मतलब अभी के मुझे लगता है आसपास के ही भाव पे लिया हुआ है, तो बिल्कुल होल्ड करें सर यहाँ पर आप 1010 1340 तक के टारगेट, लॉन्ग टर्म के टारगेट सरकारें मतलब सुनेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। अभी क्या करना चाहिए सर रेलटेल के शेयर पे? करीब करीब 6.5% की तेज़ी देखने को मिली। बिहार एजुकेशन बोर्ड से 210 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और करीब करीब 1000 करोड़ के ऑर्डर अभी हमने ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाए भी कि इसको हाल फिलहाल में मिले हैं। यहाँ से अभी क्या करना चाहिए सर? लगातार बैक टू बैक जो है ये ऑर्डर जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते हफ्ते कंपनी को 400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे और फंडामेंटली? सर देखिए, फंडामेंटली तो रेलटेल के साथ वो वाली सिचुएशन है कि जब अपना कोई बच्चा होता है ना जिसको पूरी दुनिया निकम्मा बोल रही होती है, और फिर वो फाइनली परफॉर्म करने लग जाता है, वो वाली सिचुएशन मेरे साथ रेलटेल में है। लोअर लेवल्स पे हमने बहुत सुना भी और कहा भी कि आप देखिए अभी इसमें पोजीशन बना लीजिए, आने वाले समय में अच्छा अपसाइड देगा। जिन्होंने फॉलो किया 336 340 350 तक भी पोजीशन बनाई है, मैं उनको बोलूंगा बने रहें, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत जल्दी रेलटेल आपको पहला लेवल खोलता हुआ दिखाएगा 421 रुपए का, और 421 रुपए के बाद 464 और 524। और ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं ना, 524 रुपए तक का भी लेवल हो सकता है आपको बजट के पहले ही देखने को मिल जाए। अब करना क्या है? करना ये है जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, जिनके पास नहीं है 50 to 60% यहां पे बना ले, और फिर थोड़ा सा अपना लीवरेज तैयार करके रखें। कभी भी आपको 364 364 लेवल्स पे अगर ये देखने को मिल जाता है तो वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 टारगेट आपको दिए हैं जो बजट के पहले आते हुए दिख सकते हैं, बिल्कुल उमदा काउंटर है, पोजीशन बना के रखें। ठीक। चलिए, इस बीच डेली लाइफ जी कह रही है ग्रेट रचित सर का ग्रेट शेयर वोडाफोन आइडिया मेरे पास है और अभी ये मेरे बाइंग रेट पर वापस आ गया। ये तो इनके जो इन्होंने मुझे लगता है 8 रुपये के आसपास लिए होंगे। अभी इस पर भी बात करेंगे मैम, तो बस अब थोड़ा सा फटाफट फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। तो कुछ एक और शेयरों पे जो बातचीत करनी है वो खटाखट कर लेते हैं। कॉन्कोर सर, एक मतलब रेलवे की एक और महत्वपूर्ण कंपनी जिस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी रहती हैं। अभी क्या करना चाहिए कंटेनर कॉर्प के लिए? थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स और बाकी टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं आपको? सर ये रेलवे के साथ आप देखिए पूरा लॉजिस्टिक्स में कंटेनर कॉरपोरेशन का जो होल्ड है, मैं समझता हूं इसको ना हम लॉजिस्टिक्स के लिए अगर आप माने तो हम एक क्या बोलते हैं उसे प्रॉक्सी प्ले मान सकते हैं। जिस तरीके से ये रेल रोड सारी जगह अपना प्रेजेंस करके, और फ्रेट मतलब जो नेवल है वो भी अपना पूरा एक करता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप बोलते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉक्सी प्ले दैट यू कैन हैव। जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड्स आपकी सुधरेंगी ना, क्योंकि सर आप देखें अगर आप इसका परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे ना, इट वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड। देयर वाज टाइम्स जब ये 900 रुपए के भी ऊपर चल रहा था और फिर हमने एक पूरा का पूरा डाउन साइड आता हुआ देखा। मैं समझता हूं अब जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी ईज आउट होती जा रही है, इस पर्टिकुलर काउंटर में मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास है बने रहे, नहीं है तो खरीद लीजिए, इन्हीं लेवल्स पे खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउन साइड मैं नहीं देख रहा हूं। मैक्सिमम डाउन साइड जो मैं देख पा रहा हूं 524 रुपए तक के लेवल पे आता हुआ आपको दिख सकता है। अब यहां से चलेगा, पहला लेवल जो आपका खुल के आता है वो आता है 597 रुपीज का, और 597 रुपीज के बाद ये मूव करेगा। मीडियम टर्म में आपको 640 तक का भी लेवल दे सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म टारगेट्स और अच्छे हैं, बट इसको 650 647 तक आने दीजिए, फिर आपको चैनल के माध्यम से और अपडेट करेंगे। इट्स अ वेरी गुड काउंटर, हैज बीन परफॉर्मिंग लो फॉर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये भी चलने की दमखम मतलब चलने के ओर ही जा रहा है। जी, एक तो मतलब आपके पसंदीदा शेयर रेलवे में कौन से हैं, वो तो आखिरी सवाल होगा ही होगा। और उससे पहले वाला सवाल ये है कि बहुत बात होती है कवच को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के रेलवे की। तो रेलवे सिक्योरिटी और कवच को प्ले करना हो तो कौन से प्लेयर हैं, कौन से शेयर्स हैं जिन पे हमारी निगाहें होनी चाहिए? और उसके बाद से रेलवे के फेवरेट काउंटर्स, और फिर वोडाफोन पे एक बात तो करनी है। जी सर। सर देखिए, रेलवे में कवच की बात होती है, और कवच
मैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक ऐसा काउंटर सुझा देता हूं जो कि अपने आप में एक आपको इन्वेस्टमेंट का कवच पहना सकता है। वाह। सर HBL इंजीनियरिंग, इसके अलावा दाएं बाएं कहीं मत देखिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स दैट यू कैन बाय। और सर पिछले हफ्ते भी जब हमने बात करी थी तो आप देखें ये लोअर लेवल्स पे चल रहा था, करीबन इफ आई एम करेक्ट 840 या इन लेवल्स पे चल रहा था, और हमने कहा था कि ये एक बहुत उम्दा काउंटर है। दो थर्मैक्स भी है, बट अब टाइम की कमी है तो सबके लिए कवरेज करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, या थर्मैक्स के मैं सिर्फ लेवल दे दूंगा सर आपको। जी जी, ठीक। HBL एक ऐसा है जो हमें अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से ये पोजीशनड है मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे आप 50% पोजीशन बना लें। हमारा सजेस्टेड प्राइस जो लास्ट वीक का था 840, अगर वहां पे आपको मिलता है तो कंप्लीट पोजीशन बना लीजिएगा। और जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं, टारगेट पहला आपके लिए खुलकर आता है 1080 और फिर 1190। ये दो काउंटर, दो टारगेट्स के लिए आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ये सर आप देखिए जितना एडिशन हो रहा है ना, उस एडिशन के साथ साथ ये काउंटर्स में भी मूवमेंट आएगा, क्योंकि रेलवे अब कवच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया है। थर्मैक्स आप देखें, थर्मैक्स अभी चल रहा है 3314, 3314 लेवल्स पे। यहां पे चाहे आप 50% अपनी पोजीशन बना लें, कूल ऑफ करे कभी भी, और कूल ऑफ करने के बाद अगर 3180 लेवल्स दिखाएगा तो वहां पे आप अपनी पोजीशन कंप्लीट करिएगा। जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगा, और इसे मोमेंटम अब आने ही वाला है, जैसे ही मोमेंटम आएगा पहला लेवल ये खोलेगा 3640, 3640 रुपए, और फिर आपको ये जाता हुआ दिखेगा 3800 रुपीज तक के लेवल पे। तो ये दो काउंटर्स होंगे जिनमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब सर दूसरा सवाल, मेरे फेवरेट कौन? मेरे फेवरेट सर हमेशा की तरह टॉपिंग द चार्ट्स JWL, वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद TWL, टीटागढ़ वैगन्स। HBL पावर सिस्टम्स सर भी इसको अच्छा। एक बार थोड़ा स्लो स्लो करके अगर हम चले। हाँ, एक बार फिर से फटाफट नाम बताइए सर, मैं सर बोल रहा हूँ। जुपिटर वैगन, हाँ। आप। टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन। जी सर। HBL पावर सिस्टम। HBL पावर सिस्टम, ठीक सर। तो अगर पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, ये सबसे ज़्यादा करंट लेवल पे हम ऐड कर सकते हैं ना सर? टीटागढ़। हाँ HBL इंजीनियरिंग सर, सॉरी HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग, सॉरी, HBL इंजीनियरिंग, ठीक है सर। तो ये तीन शेयर ऐसे हैं जो कि वो करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, पसंदीदा शेयरों में शामिल है। और अब जो है सर चलते चलते 8 रुपये में पहुंच गया वोडाफोन। चेहरे पे सर बहुत लोगों के मुस्कुराहट है, लेकिन क्या लोगों को डर भी लग रहा है वापस नीचे आ जाएगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या करना चाहिए 8 रुपये पे? सर देखिए लास्ट वीक भी जब हमने शो किया था ना, तो मैंने आपको यही बात बोली थी सर, अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और सर एक जो पर्टिकुलर न्यूज है ना, वो न्यूज का डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। कि लास्ट वीक आई थी, प्रमोटर जो है उनका पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है, नए प्रमोटर्स एंटर करते हुए दिख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज बताया था सर, वो न्यूज थी, क्योंकि बहुत लोग टेक्निकल फॉलो करते हैं ना, इसने फाइनली इसका 200 डीएमआ है 7 रुपए 94 पैसे, उसके ऊपर अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली है, 8 रुपए 14 पैसे बन गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि साहब 6 रुपए 60 पैसे पे दे रखा है, हमको एक ऐसा लेवल दे दीजिए जिसके नीचे जाए तो हम अपनी पोजीशन काट के निकल जाए, ताकि हमारा थोड़ा बहुत तो पैसा बुक हो जाए। क्योंकि सर छोटे शेयरों में कमेंट आए भी हैं, लोगों ने 6 रुपए 40 पैसे, 6 रुपए 60 पैसे, दे हैव बॉट इट, एंड अच्छी क्वांटिटी है। तो मैं एक चीज बोलता हूं कि देखिए अगर ऐसा लग रहा है ना, तो 7 रुपए 88 पैसे का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आधी पोजीशन लिक्विडेट करिए। और आधी पोजीशन लिक्विडेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसका बीटा मूवमेंट अब होने वाला है हाई। और सर नॉट टू फॉरगेट, देयर वर टाइम्स जब हमने वोडाफोन आइडिया को 20-20 25-25% भी मूवमेंट करते हुए देखा था। तो 7 रुपए 88 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बांध के रख लीजिए, और सिर्फ 50% लिक्विडेट करिएगा, पूरी मत करिएगा। उसके नीचे जाएगा तो अपन रिविजिट करेंगे। अब इसमें आगे आने वाले समय में आपको क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से ये चल रहा है, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी आपको सुझाया था। अब ये डायरेक्ट ही अपनी कोशिश करेगा 9 रुपए 10 पैसे, 9 रुपए 10 पैसे के जैसे ही ब्रेकआउट देगा, उसके बाद इसका एक लेवल निकल के आता है जो इसको लेके जाएगा 10 रुपए 80 पैसे तक, और फिर उसके बाद तो 12 रुपए 50 पैसे, और हमारा फाइनल 17।